अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोगों ने सेकंड ईयर में ही होते हुए नस एंट्री टेस्ट कैसे तैयार करना है। अब ये स्टूडेंट का मुझे ना मैसेज आया था बेसिकली, और मैंने इस पर एक शॉर्ट रील भी बनाई, लेकिन मैंने उस शॉर्ट रील में कहा था कि मैं इसके बारे में ही वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। एक्चुअली ये पॉइंट मेरे जहन में था, मैंने आप लोगों को बताना था कि भाई सेकंड जितना कॉम्पिटिशन हो गया ना, सेकंड ईयर में तैयारी स्टार्ट कर दिया करो एनईटी की। जो बच्चा ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करेगा वही उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी सक्सेसफुल होने की। तो यार अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने सेकंड ईयर में नस एंट्री टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है। आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और मीनवाइल अभी कॉलेज नया नया स्टार्ट हुआ है सेकंड ईयर के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, फर्स्ट ईयर को सबसे पहले ऑब्वियसली आपके ऊपर बर्डन आएगा, क्योंकि आप अब दो चीज़ों को मैनेज कर रहे होगे, सेकंड ईयर को भी और फर्स्ट ईयर को भी। ठीक है, तो इस बर्डन से घबराना नहीं है। ये ऑब्वियसली अगर आप लोग मैं कहता हूँ कि 8 घंटे एफएससी में कम से कम पढ़ो। अगर आपको सेकंड ईयर के लिए 3-4 घंटे रिक्वायरमेंट है तो 4 घंटे एंट्री टेस्ट को भी दो, क्योंकि एंट्री टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्टूडेंट्स टाइम की कमी की वजह से मुझे कह रहे होते हैं मुझे हमारे पास जस्ट 15 दिन ही है, हम कैसे तैयार करें। आप लोगों ने पूरा साल जो ज़ाया किया होता है ना, उस वजह से ये मसले फिर एंड में आते हैं। तो साल ज़ाया नहीं करना, टाइम ज़ाया नहीं करना। तो आप लोगों को बर्डन आएगा, बर्डन फेस करना है, और इस काम में मज़ा आता है। 16 घंटे मतलब पढ़ने में, या 16 घंटे काम करने में एक्चुअली मज़ा आता है। खैर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये बात। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का आपने अभी एग्जाम दिए होंगे, कुछ ना कुछ याद होगा ही ना। उसकी बुक्स ऊपर स्टोर रूम में जाके नहीं रखानी, सामने रखनी है। एक चैप्टर खोलो, वैसी थोरोली रीड कर लो और उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं, हजारों प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं, आप लोग उनमें से सॉल्व करो। कोई मसले आते हैं उनमें स्टार लगा लो। जरूरी नहीं है कि कोई नहीं एमसीक्यू आपको मतलब तकरीबन 35% एमसीक्यू समझ भी नहीं आएंगे, तो कोई बात नहीं, स्टार लगा लो ना, उसे समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ आ रही तो किसी से पूछ लेना आगे जाके, लेकिन फिलहाल के लिए अपने आप को कम से कम सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से इन टच रखो। ठीक है, अब आप साथ साथ सेकंड ईयर भी पढ़ रहे हो, तो सेकंड ईयर का अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो जिसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही मार्क्स देखे जाएंगे, तो सेकंड ईयर के जो नॉन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे उर्दू और वो इस्लामियत पीएस वगैरह, उन पे बेशक इतनी फोकस ना करना। साइंस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएंगे, वही एंट्री टेस्ट में पूछे जाने हैं। तो साथ साथ सेकंड ईयर की तैयारी करते रहो, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ। अब इस तरह आपकी फर्स्ट ईयर भी चल रही है, सेकंड ईयर भी। अब आ जाएगा आप लोगों का बेसिकली कुछ कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं नवंबर में। ठीक है ना, नस एंट्री टेस्ट की बात करूं तो उसके लिए स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो हर एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा देते हैं, तो आप वो ज्वाइन करो इफ पॉसिबल, क्योंकि उसमें फिर आपको अपना स्टडी पैटर्न देखना पड़ेगा, अपना कॉलेज टाइम देखना पड़ेगा, एंड देन आपको जो आप कोचिंग क्लास ले रहे हो उसे भी मैनेज करना पड़ेगा। वो यूजुअली वीकेंड पे होती हैं क्लासेस, मैंने ली हुई हैं, मैंने उसके नोट्स बनाए थे, तो फायदेमंद होती हैं। तो आप लोगों ने बेसिकली मैनेज अगर आप लोग कर सकते हो तो ले लेना, अच्छा है ले लो, नहीं ले सकते तो ना भी लोग, तो कोई ऐसी बात, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब देखो जो स्टूडेंट्स नस एंट्री टेस्ट देना, देखो आप लोग अगर दे रहे हो ना, नस एंट्री टेस्ट की ही बात कर रहा हूँ मैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये कर लिया, जब आपका एनईटी 1 आएगा जो दिसंबर में आएगा, उसके लिए क्या होगा कि आप लोगों को बेसिकली थोड़ी बहुत एफएससी तैयार होगी, बल्कि एफएससी सारी तयार होगी। सेकंड ईयर थोड़ी बहुत तैयार होगी, इन ए सेंस कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसकी तैयारी प्रैक्टिस बेशक कोई नहीं की। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बेसिकली उसे एनईटी 1 जरूर देना है। उसमें कम से कम यही देखने के लिए देना है कि एनईटी 1 में होता क्या है, कंप्यूटर पर जाके कैसे काम करते हैं और टेस्ट कैसे देते हैं, टेस्ट में क्या क्या आता है, कैसे बैठते हैं बच्चे, तो ये एक एक्सपीरियंस होता है। कुछ बच्चों का इसमें भी अच्छा आ जाता है। ठीक है, अब एनईटी 1 दे दिया, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। उसके बाद आप ना तैयारी, जब तक एनईटी 2 होगा ना, आपका कम से कम एफएससी खत्म हो चुकी होगी, सेकंड ईयर खत्म हो चुकी होगी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का सेकंड ईयर भी खत्म है, फर्स्ट ईयर की तैयारी आपकी पूरी है, क्योंकि आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो अब आप लोगों ने जाना है और एनईटी देना है, ठीक है ना। इसकी प्रिपरेशन का ये होगा, इसमें भी शायद नंबर इतने अच्छे ना आए, लेकिन बेहतर हो सकते हैं पिछले वाले से, क्योंकि आपने सेकंड ईयर अब सारी पढ़ ली है, तैयारी करके जाना, तो अब आपके नंबर कुछ बेहतर हो जाएंगे। एनईटी 3 जो होता है वो एग्जाम, सेकंड ईयर के एग्जाम से फौरन पहले होता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, कि ये देखना है कि जो एनईटी 3 हो रहा है नस का, ये नहीं देखना कि मैं दूं ही ना, कि यार मैं सेकंड ईयर पे फोकस करता हूँ, मैं पेपर से फोकस करता हूँ। भाई सेकंड ईयर के मार्क्स नहीं लगने आपके नस एंट्री टेस्ट में, सेकंड ईयर के मार्क्स नहीं लगने, क्या लगना है आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स, जो आप लोग पढ़ चुके हो, आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एनईटी 3 भी लाजमी देना और उसमें फुल तैयारी के साथ देना है। मेरा जो क्लियर हुआ था, मेरे जमाने में तो खैर एनईटी 2 होता था उससे पहले, एग्जाम से डायरेक्ट पहले, और मेरा एनईटी 2 में ही हो गया।
गया था। तो आप लोगों ने NET 3 आप लोगों का एग्जाम से फौरन पहले होता है, वो जरूर देना है। देखो वो आपने दिया, अब आपकी तैयारी भी पूरी, क्योंकि सेकंड ईयर के एग्जाम होने लगे हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड ईयर भी सारी तैयारी पूरी, फर्स्ट ईयर वैसे आप लोग कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने सेकंड ईयर की तैयारी भी पूरी और एग्जाम दे दिया NET 3, ठीक है। उसमें थोड़ी कमी पेशी रहेगी, पिछली बार से बेहतर नंबर आएंगे, लेकिन चलो कह लिया कि उतने बेहतर नहीं आए जितने आपको चाहिए। अब नस ने NET 4 भी अनाउंस कर दिया, तो जो एग्जाम के फौरन बाद होता है, ये देखना कि अनाउंस किया अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से मेरिट बहुत हाइट गया है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आते हैं वो और अच्छे के चक्करों में NET 4 दे देते हैं, तो मेरिट बहुत ऊपर चला जाता है। तो आप लोगों ने बेसिकली NET 4 में फुल तैयारी के साथ जाना है। हर तरह के शॉर्ट ट्रिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के प्रैक्टिस फुल आपकी होनी चाहिए। जो MCQ छोड़े थे कि नहीं समझ आ रहे, वो समझने हैं। कोई एकेडमी ज्वाइन कर लो, नहीं ज्वाइन करनी ना करो, ठीक है, इट्स ऑन यू। तो आप लोगों ने बेसिकली अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड करके जाना है NET 4 में, और पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस पे बेसिकली आप लोग वहां तक, मतलब आप लोग को पता चल चुका होगा कि भाई मैंने क्या क्या कैसे कैसे कौन से फेजेस से गुजर के NET 4 देना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप NET 4 जो है वो क्लियर कर लोगे। तो यही था आप लोगों के लिए मेरी वीडियो कि अगर आप लोग सेकंड ईयर में तैयारी करना चाहते हैं NET की ना सेंट ड्रेस की, तो इन स्टेप्स को काइंडली फॉलो करो। इस वीडियो को दोबारा देखो, बार बार देखो, अगर नोट डाउन कर लो इसकी जो पॉइंट्स हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।